और पंजाब में 15 साल पहले आए थे। बेसिकली हिमाचल के हैं। पंजाब में रेंट की ज़मीन लेकर जो डेयरी फार्मिंग है वो एक खेती का सहायक धंधा है। पहले हम पशु लेने आते थे, क्यों ना हम पंजाब जाकर अपना काम शुरू करें, ज़मीन पे अपना काम शुरू कर लो, ये आप भैंसे रखो, गाय से ही शुरू करना है। आगे का क्या प्लान है? 8 साल तक किराए पे काम, 2007 से लेके 15 तक। हम यहाँ पे रहें या वापस शिमला चले जाएं। पहले का जो समय था ना जी और आज के समय में बहुत फर्क है। बी फ्रैंकली मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई और खेती नहीं है, कोई और धंधा नहीं है। दूध तो आपका 4.5 क्विंटल है, गलत धंधे में पड़ गया। नमस्कार जी, बीवीएन डेयरी टॉक्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज आपके लिए एक डिफरेंट चीज़ लेकर आए हैं हम, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी लोगों की कि हिंदी में पॉडकास्ट किया जाए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो बेसिकली हिमाचल के हैं और पंजाब में 15 साल पहले आए थे। और उन्होंने जैसा फार्म जैसी ब्रीड पंजाब में रेंट की ज़मीन लेकर और अब अपनी ज़मीन खरीद कर जिस तरह की ब्रीड तैयार की है वो लाजवाब है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमें इतना कीमती टाइम में फिर समय निकालकर हमारे साथ पॉडकास्ट किया। तो सर आज हम आपकी जर्नी देखेंगे कि कैसे आप बिना ज़मीन के बेसिकली हम बोलते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है वो एक खेती का सहायक धंधा है और आपके पास तो खेती नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ आपने आकर यहाँ पर ऐसे कामयाबी की है। तो उसके प्रति हम आपसे नॉलेज लेंगे और कुछ गायों की बीमारी कैसे बंदा कामयाब हो इस लाइन में। शर्मा जी पहले प्रश्न आपसे, फुल नेम आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है जी। अच्छा जी। मैं शिमला का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो हमारा आज से 15 साल पहले यहाँ आने का विचार बना, क्योंकि जब मान लो भी हम इधर आए तो पहले हम पशु लेने आते थे। ठीक है। पशु लेने आते थे तो यहाँ पे लोगों के साथ घूमते थे तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। लेकिन जो हमारी समस्या कुछ थी कि भाई यहाँ से हम पशु ले जाते थे और वहाँ पे उनका रहन सहन का थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम लाने लगी। ठीक है। तो हम उसके बाद जो है थोड़े बच्चे छोटे थे, 3 साल का बेटा था, एक अपने 9 महीने का था। तो हमने अपने मन में एक वो लाया कि भाई क्यों ना हम पंजाब जाकर अपना काम शुरू करें। ठीक है जी। तो बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और अपना काम भी चल पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे पंजाब में 2007 में आए जी। ठीक है। 7 में आए तो हमारे यहाँ पे मित्र थे, उनके साथ हमारे संबंध थे। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन पे अपना काम शुरू कर लो, हम जो है आपके साथ पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है। कुछ ऐसे ही विचार बन गया भी चलो 4-5 साल अपने पंजाब में लगाएंगे तो अपना काम शुरू कर लेंगे। तो हमने 5-6 गाय से अपना काम शुरू किया। ठीक है जी। उस समय समस्या थी भाई दूध नहीं बिकता था, दूध का रेट 9 रुपये था। ठीक है जी। 9 रुपये 9 रुपये रेट, कोई डेयरिया नहीं थी, अपने दोजी दूध उठाते थे। ठीक है जी। तो गाय का दूध बहुत कम बिकता था। बिल्कुल जी। तो सभी ने हमें कहा कि भाई नहीं, गाय का जो है काम यहाँ पे कामयाब नहीं है, भी आप भैंसे रखो। ठीक है। लेकिन हमें मालूम भी इंटरेस्ट था गाय का, हमने शुरू किया भी गाय से ही शुरू करना है। तो हमने अपना काम 4-5 गाय से शुरू करके भी चला लिया। आस्ते आस्ते मालूम भी हमारे को जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मालूम भी डेयरी आनी शुरू हो गई। ठीक है। और 2-3 सालों के अंदर अंदर जो है विरका अपने होशियारपुर वाली आ गई यहाँ पे आ गई। ठीक है। जैसे होशियारपुर वाली यहाँ पे आ गई जी, लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लग गया। फिर एक को देख के दूसरे ने अपना फार्म करना शुरू कर लिया। फिर हमने 8 साल तक किराए पे काम ठीक है किया जी। 2007 से लेके 15 तक जी हमने किराए पर काम शुरू किया। बच्चे पढ़ते रहे, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन समस्या आई कि भाई हम यहाँ पे रहें या वापस शिमला चले जाएं, क्योंकि पहला किराए का था। फिर समस्या आती रही, फिर थोड़ी सी हमने
जगह ली, 13 मरले जगह ली, उसमें मकान था, उसी में ही अपना जो है गाय का शेड तैयार किया। 13 मरले में हमने मान लो 3 क्विंटल के करीब दूध कर तैयार लिया किया जी। बिल्कुल। उसमें चलो समस्या थी, सब कोई बात नहीं, पक्का था, सब कुछ चलता रहा। लेकिन बच्चों का सिलसिला ऐसे हुआ कि बच्चे बोलते हैं शिमला वापस नहीं जाना। नहीं जाना, इंटरेस्ट इसी में लग गया। फिर 2 साल पहले हमने ये यहाँ पे जगह ली है। ये कितनी है किला है? ये है जी 6 कनाल 6 मरले जगह है। ठीक है जी। फिर 6 कनाल 6 मरले जगह लेके जी उसके बाद फिर ये शेड बनाया। कितने कितने एनिमल है सर आपके पास अभी? इस टाइम हमारे पास हो गई जब 45 के करीब। ठीक है जी। मिल्किंग पर कितने हैं? मिल्किंग पे अभी 15-16 चले। ठीक है जी। अभी होगा स्टार्ट? हाँ जी, लैक्टेशन स्टार्ट हो गया? हाँ स्टार्ट हो गई है जी, अभी अपने सुआ चलना है। ठीक है जी। तो सर अब दूध कितना है? अभी 4.5 क्विंटल के करीब अभी चला हुआ है जो आजकल चला है। ठीक है जी। तो अभी और हो तो जाएगा। सर कितनी दिक्कतें कितनी आई आपको पहले से अब तक? सर दिक्कत क्योंकि पहले का समय था, घास है खुद काटना पड़ता था, लेबर की मालूम होती नहीं, कोई बिजली की समस्या है, कोई है, कोई ना कोई चली रहती थी। लेकिन आज हर एक चीज़ जो है बढ़िया हो गई, क्योंकि अचार के डालना शुरू हो गया। क्योंकि उस आज से मान लो 15 साल पहले अचार वगैरह कोई भी नहीं डालता था, तो अपने बाहर से घास लाना है, पहला काटना है, फिर कुतरना है, फिर डालना है, इसी में बंदा जो है उलझा रहता है। लेकिन आज आप जो है चाहे 100 पशु कर लो, चाहे 200 कर लो, 400 कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। और सर वैसे कभी ऐसा लगा हो कि यार गलत धंधे में पड़ गए, ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं सर, कभी नुकसान हो जाता है? सर नुकसान तो चलो कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, ऐसा कोई नहीं है। नुकसान तो किसी भी बिजनेस में लगा लो आप, हो पड़ सकता है। लेकिन हमारा तो एक ही मकसद है कि भाई अपने सेवा करो, बिल्कुल जी। तो अपने आप जो है सब कुछ मिल, क्योंकि हमारे पास कोई और खेती नहीं है, कोई और धंधा नहीं है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो अपने ही बच्चे तैयार किए हैं और अपने ही आगे तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो सर हाईएस्ट मिल्क यील्ड कितना है? कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध दे रही है? मेरे पास इस टाइम 50 लीटर के करीब गाय अभी ठीक तक है। है। हाँ जी। तो सर आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे बच्चों को इसी पढ़ाई लाइन में डाल दिया है। मैंने सुना था सर आपके बड़े बेटे ने डिप्लोमा किया है। बड़े बेटे ने अपने 2 साल गढ़वसू से डिप्लोमा किया है जी, बीआई का, वेटनरी इंस्पेक्टर का। ठीक है। तो आगे मान लो भी, क्योंकि जो हमारा समय था वो कुछ और समय था, बिल्कुल जी। जो आगे समय आएगा वो कुछ और समय आएगा। ठीक है, तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या करते हैं। तो सर आप कितना दूध तो आपका 4.5 क्विंटल है। हाँ जी। अभी भी बेरका से जुड़े हुए हैं कि अमूल नहीं, से? अमूल से जी। तो सर अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा ये हॉट टॉपिक हो जाएगा, बेरका क्यों छोड़ा? सर वेरका भी अच्छा है भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन रेट का फ़र्क है। क्या सिर्फ रेट की वजह से ही आपने वेरका को छोड़ा? नहीं सर, ऐसे है कि भाई, क्योंकि जब कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस शुरू करता है वो प्रॉफिट की तरफ चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अब जिस टाइम इसमें पैसा लगाया, काफ़ी पैसा लग गया, तो मान लो हमारे 4.5 क्विंटल दूध से भी 24-25 हज़ार का महीने का फ़र्क पड़ता था। तो हम बोलते हैं भी 24-25 हज़ार में हम 2 लेबर और रख सकते हैं। 2 लेबर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी, क्योंकि दूध डालना है, विरका को भी डालना है, अमूल को भी डालना है। ठीक है, तो हमारे को जहाँ पे बेनिफिट लगेगा वहीं पे डाल के हमारे को फ़ायदा है। आई थिंक मैं भी बात कर रहा हूँ सर, मैं तो अभी बेरका को ही डालता हूँ दूध, पर कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट लगा लो आप, चाहे हम बात कर लेते हैं बेरका के जो फैक्ट्री है या कमेटीज़ है। हाँ जी। कमेटीज़ कहीं ना कहीं तो फार्मर के साथ थोड़ा सा, जो जिसने अपने फार्म खाते में दूध डालते हैं, हाँ जी। थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। मेरे को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बी फ्रैंकली मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी डिप्टी साहब से ही बात होती रहती है। हाँ जी। हमें थोड़ा सा दूर पड़ता है सर अमूल का। अच्छा जी। अगर पास में हो तो हम भी अमूल की तरफ देखेंगे। नहीं, जब से हमने अमूल में दूध डालना शुरू किया हमारे को 2 साल हो गई जी।
ठीक है जी। तो 2 साल में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। सारा ऑनलाइन है। आप जाओ, दूध डालो, उसी टाइम आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा, इतना दूध है, ये फैट है, ये SNF है, ये आपका अमाउंट है। हर वीरवार की शाम को अपने 2 से 4 बजे के बीच पेमेंट आ जाती है। सबसे मेन बात सर हफ्ते की बात, हफ्ते की बात। उनका एक और है जी, अगर मान लो वीरवार को छुट्टी है तो बुधवार को पेमेंट पड़ जाएगी, शुक्रवार नहीं होगा। शुक्रवार नहीं देंगे। चलो अच्छी बात है सर। और आप क्या देना चाहोगे, एक सलाह लगा लो कि हमें, अगर हमारी क्या कहते हैं सेल अच्छी है, देखो सारा कुछ सेल पर टिका हुआ है, सेल पे डिपेंड है। अगर हमारी सेल बेटर होगी तभी हमारे पास फायदा आएगा जी। देखो कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी है, कोई काम करता है, मान लो यही सोचता है कि मान लो हमारे को पैसा आ जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी मान लो हमारी चीज़ है, हम बोल देंगे कि भाई हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट मिले, तो वो अपनी तरफ खींचेंगे कि हमारे को जितना बेनिफिट मिले बिल्कुल उतना। लेकिन जब मान लो भी इंसान, कोई भी फार्मर है, वो किसी संस्था से जुड़ता है, अगर उसको उससे प्रॉफिट होता है तो वो दूसरे को भी बोलता है बिल्कुल मुझे इस चीज़ में प्रॉफिट है, उसको देख के दूसरा भी उसी तरफ को जुड़ता है। अब अमूल को अभी 2 साल हुए, लेकिन 2 साल में मेरे हिसाब से यहाँ 30,000 की लीटर दूध अमूल को ले जा रहा है। ये सर हनी वाली में डालते हो कि ये शाम वाली में? शाम वाली। ठीक है, हनी और शाम की ही है हम पर। तो एक साबी भाई की भी है, एक ताजवाल में और खुल गई है ये। ताजवाल में भी है ये तरफ, अपने सत्संग घर के पास। अच्छा जी, उधर। हाँ जी, वहाँ पे खुल गई है। सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये ऑफ द टॉपिक हो गया था कि अभी तो आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। हाँ जी। तो पहले यही सर आप करते थे कि डॉक्टर से करवाते थे? नहीं, डॉक्टर से करवाते थे। कौन से डॉक्टर थे? अपने हरवंत सिंह साबी कुमन। अच्छा जी, साबी उसी से। ठीक है। क्योंकि उन्हीं के साथ अपनी एक दोस्ती भी थी, 25 साल पुराना याराना है उनके साथ। ठीक है। तो जितनी भी AI, क्योंकि एक को ही वो AI जो भी की वो उसी ने ही की। ठीक है। तो हमने जो टीका जो भी भराना हो या कोई भी है, वो खुद हमने बुलाया, ये हमने ये टीका करवाना है, वही टीका अवेलेबल करेंगे। तो सर मैंने एक बात आपके बारे में और भी सुनी है कि सबसे मेन जो शर्मा जी की बात है कि वो सबसे ईमानदार, बहुत ईमानदारी है आप में। नहीं चलो नहीं, कोई मैं बटरिंग नहीं कर रहा, कैमरे के सामने बोल रहे हैं जी, ये बिल्कुल बात मैंने 2-4 आदमियों से सुनी है। तो आप ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आजकल ज़माना है नहीं वैसे ईमानदारी का, तो आपको कितना सही लग रहा है कि आप प्रॉफिट में हो ईमानदारी से चलकर? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। देखो बच्चे पढ़ गए हैं, सारा कुछ बन गया है। आज से मान लो 15 साल पहला हमारे पास एक भी मरला जगह नहीं थी, ठीक है। आज ये भी बन गया है, पशु भी बन गए हैं, अपना मकान बन गया है, हर एक चीज़ बन गई है। बाकी इंसान को क्या चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। अगर हम नहीं, हमारे को मान लो भी इस चीज़ में प्रॉफिट ना होता तो हम मान लो भी इतना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज अगर मान लो आज आप सोचते हैं भी फार्मर नया कोई फार्म खोलेगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाय की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 2 लाख से भी अब नॉर्मल 40 लीटर अगर दूध लेना हो तो 2 लाख लाना पड़ेगा जी। अगर आप मान लो 2 लाख भी लगाते हैं तब भी आपकी पसंद की गाय नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ठीक है जी। क्योंकि हर एक इंसान मान लो जिसने काम शुरू करा वो यही सोचेगा कि भाई मुझे अच्छी से अच्छी गाय मिले। फार्मर गाय वो बेचेगा जिसमें उसको कुछ प्रॉब्लम लगेगी। बिल्कुल जी। क्योंकि जो अच्छी गाय है उसको फार्मर नहीं बेचेगा। बिल्कुल जी। ठीक है जी। क्योंकि कुछ ना कोई मान लो किसी गाय में कोई प्रॉब्लम है तो फार्मर निकाल देगा। अब मान लो भी आपके पास 50 लीटर वाली गाय है, चली हुई है आराम से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी वो 2 लाख में देख के आपको कोई बेनिफिट होएगा। क्योंकि 4 महीने में जो है वो अपना दूध डाल के भी कवर कर रही है। बिल्कुल सर, 2 लाख कर देगी। तो हम तो इसी उसमें वो करते हैं भी बाहर से पशु कम लें तो बढ़िया है और अपनी ब्रीड तैयार हो जाए। तो सर कितने, आपको कोई आइडिया है कि कितने एनिमल आपने ये 15 साल के इंटरवल में
अपने तैयार किए हैं? सर इतना हर साल में कितनी करते हैं? हर साल में हमारी मान लो भी 8-9 बच्चियाँ तैयार होती थी। मतलब 150 बच्ची तैयार कर दी? हाँ जी, ये जगह की प्रॉब्लम करके फिर हमें सेल किया सेल करनी पड़ती थी, बिल्कुल सर। क्योंकि वहाँ पे जो जगह थी वो मान लो भी 10 गाय की जगह थी। जब 10 गाय से 11वीं होती थी तो सेल करनी ही पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे जगह पूरी वो थी। कितने सर? 45 आपके पास एनिमल है? हाँ जी। कितना अचार डालते हो? सर इस बार हमने डाला है जी अपने 16 किले का। ठीक है, सारा परचेज ही किया सर होगा? सब परचेज किया है जी। कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना बन गया? अपना मतलब 13 लाख के करीब इस बार अचार का खर्चा है जी। विद खड्डे में? विद खड्डे, हाँ सारा कुछ तैयार। ठीक है जी, 13 लाख। 13 लाख का जी। सर फीड का खर्चा हो गया, हम ये भी बात करेंगे कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। 13 लाख का अचार हो गया, ला लो लाख रुपये मंथ का, एक मंथ का जी। ठीक है जी। हाँ जी। 1-1.5-2 लाख का फीड लगा लो मंथ का, है ना जी। तो बीच में तूड़ी हो गया, और तो सर होता है प्रॉफिट? सर प्रॉफिट तो चलो होता ही है। अब मान लो 15 गाय हमारे पास इस टाइम दूध दे रही है, लेकिन 45 और भी खा रही है, खर्चा तो नहीं कभी उसी में से चलेगा ना। वो भी तैयार हो रही? अब 10 बच्चियाँ तैयार होएगी, वो भी 20 लाख की साल में तैयार होएगी। बिल्कुल जी। ठीक है। अब मान लो वो जहाँ मर्जी से आप बात ले लो कि प्रॉफिट तो किसी ना किसी तरफ निकलेगा ही, चाहे आप दूध में निकाल लो। अगर आपने दूध की गाय ज़्यादा कर ली है तो दूध ज़्यादा होएगा, अगर आपने बच्चियाँ ज़्यादा, क्योंकि मान लो बाहर से पशु लेंगे वो भी 1 साल तक कामयाब बहुत नहीं होगा, आएगा, बीमार होएगा, ये नहीं पता उसने ठीक होना है, दूध चलना है। क्योंकि जो अपना बच्चा एक तैयार किया उसको हर एक क्लाइमेट का पता होता है, वो अपनी उसी दिशा में ढला हुआ है। मान लो सर किसी ने काम शुरू करना है तो सीधा बच्चियों से तो कर नहीं नहीं, सकता, हाँ जी। है ना। तो आपके हिसाब से वो कितनी गाय के से शुरू करे और क्या लीटर की? उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हाँ जी। थोड़ी बहुत नॉलेज है। आप जब मैंने शुरू किया है तो बीच में ही आती है, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, हाँ जी। कुछ कर लें, तो आप जब काम में पढ़ोगे तभी नॉलेज आएगी, साल के बाद, 2 साल के बाद। इट्स योर लर्निंग प्रोसेस सर। आपके हिसाब से कितने गाय से शुरू करना चाहिए? सर देखो, ये तो अपने उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रॉफिट तब होएगा अगर बच्चे का इंटरेस्ट इस काम में है, फार्मर का, और उसको किसी चीज़ की शर्म नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कोई लेबर वाला भी चले जाता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। एक खुद अपने आप को एक रखना पड़ेगा 24 घंटे ऑलराउंडर की भाई। बाकी अगर काम शुरू करना है तो मेरे हिसाब से तो 5-6 गाय से पहला काम शुरू करें। कितने लीटर वाले सर? नहीं, कम से कम 30-35 लीटर वाली से तो शुरू करना पड़ेगा, तो 30 तभी आपकी अगली जनरेशन 50 लीटर देगी। हाँ जी, अगली जनरेशन पे जितने को आप जाएंगे उतने को एक आपको नॉलेज हो जाएगी। हाँ जी। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 1 साल पैसा नहीं कमाया, ठीक है, आपने मान लो 5 गाय से शुरू कर दिया काम, 30 लीटर की जरिए 1.5 क्विंटल दूध अपना शुरू हो जाएगा। लेकिन 1.5 क्विंटल के साथ आप अपनी बच्चियाँ भी तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरे साल को आपका 3 हो जाएगा, तीसरे साल को 4, 4.5, 4-5 सालों में अपना जो है बंदा फार्म तैयार कर सकता है। बिल्कुल। अगर मान लो भी आप सीधे ही 20 गाय लेते हैं, पैसा भी लगा दिया, फार्म पे भी लगा दिया, और वो मान लो कोई बीमार हो गया या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो फार्मर को बहुत दिक्कत आ जाएगी। सर वो तो आती है, दिक्कत तो आती है, चाहे आपने 4 गाय से शुरू किया चाहे 5 से। हम वो साइड भी डिस्कस करेंगे अब। हाँ जी। हमने एक साइड कर लिया, अभी ठीक है, बच्ची तैयार होती है, तो सर दिक्कत आएगी, आपकी गाय रिपीट भी करेगी, आपकी गाय बच्चा भी करेगी, हाँ जी, और आपकी गाय की डेथ भी हो सकती हो सकती है ना जी। हम हर पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। हमारी गाय ने बच्चा वो कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, हाँ जी, तो वो सुआ ही खराब हो गए। सुबह खराब हो गई। अगर वो उसकी 40 लीटर की क्षमता है तो 20 देगी। हाँ जी, तो उस चीज पे भी फार्मर ने, जिसने नया शुरू किया सर, उसका मन होता है, टूटता है, दिल टूटता है। उस चीज से कैसे निकले वो बताइए सर आप। कि आपकी गाय की डेथ होगी, चलो मान लो आपने 5 गाय ली,
मेरे फार्म पे लगाते हैं, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरी 2 गाय की डेथ हो गई। सब जब मैंने शुरू किया था ना, मेरी 1 साल में 6-7 गाय की डेथ हुई थी। किसी को थलेरिया हो गया, मोस्टली ज़्यादा तो सर बन पड़ गया था। अच्छा जी। ठीक है जी। किसी को सर बन पड़ गया, ठीक है, किसी को फारा पड़ गया। ये इसका 6-7 गाय की, वो सर मान लो जब लाख की होगी, इतनी हाई कॉस्ट नहीं, 30-32 लीटर वाली थी, तो और वो 7 लाख की गाय, 7 लाख की और डाली है, 14 लाख का नुकसान। तो सर वो एक टाइम पर मन टूटता है फार्मर का। हमने कंटिन्यू किया है क्योंकि हमें पता भी हमने कामयाब होना है। आज हम पीछे हैं, कल को आएंगे आगे। आप ये कोई अपना सलाह दीजिए कि ऐसे दिक्कतें आती रहेंगी। सर आपको भी आई होगी, हम रामपाल भाई ने बताया था, कहते मेरे 20 पशु हो गए थे खराब। हाँ जी। है ना जी, आपको तो, आप पास में रहते हो, आपको तो ज़्यादा पता होगा। हाँ जी। तो और ऐसी दिक्कतों से आज रामपाल भाई का पूरे पंजाब में से बेस्ट फार्मों में से एक फार्म है। हाँ जी। ठीक है जी, वो बताएं सर, कैसे घबराएं मत लोग। सर देखो, मान लो आपने 5 गाय ली है, 5 गाय भी आपने खरीदी है, उसके साथ आप 4-5 बच्चियाँ भी अपने ले सकते हैं, क्योंकि बच्चियाँ मिलती है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं। 20-25 हज़ार की 20-25 हज़ार की बच्चियाँ। मान लो आपने 2 लाख की गाय ली है, तो एक गाय मान लो भी आप ये सोचो भी एक नहीं ली है भी, उसके बदले आपने 5 बच्चियाँ साथ में रख लीजिए। अब 5 बच्चियाँ आपकी 2-4 महीने में यही हो जाएगी। जब आपने साल या 12-13 महीने की कोई बच्ची ले ली है, हाँ जी, वो अपने 2-4 महीने में एआई हो जाती है। तो एआई हो के मतलब उसने भी अपना टाइम शुरू कर दिया, एक एक दिन निकलना। अब मान लो भी कोई गाय मान लो भी मिसहैपनिंग होती है, तो वहाँ से जो है वहाँ रिकवर हो जाती है। ठीक है, मान लो भी वो आपकी 25 हज़ार की बच्ची आने वाले टाइम में वो भी 2 लाख की ही बनेगी, बिल्कुल। लेकिन जो ब्रीड बनेगी वो अपने घर की बनेगी। घर की बात। ठीक है जी, क्योंकि ब्रीड पे फोकस करना है, हमने अच्छे टीके लगाने हैं और उनको वो करने हैं। टीके तो सबको अच्छे लगाने हैं। अब बच्चियों को भी टीके लगाएंगे, वो भी आप अच्छे लगाएंगे, आपको पता लगेगा भी मैंने ये टीका लगाया है, इसका ये बच्चा आया है, आगे रिकॉर्ड भी होएगा। आने वाले टाइम में आप उनको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे साल में आपने मान लो भी आपके पास 5 बच्चियाँ अपनी आ गई, 5 और खरीद लो। बिल्कुल सर, ये बात ठीक है ना जी, क्योंकि बच्चियाँ ये नहीं है कि भाई बच्चियाँ मिलती नहीं है, बच्चियाँ मिलती है, फार्मर भी बेचता है। क्योंकि मान लो मेरा टारगेट है, मैं 70 गाय रखनी है, और 70 गाय के बाद कोई ऐसा दिन आता, टाइम आता है भी अरे 50 गाय सुई है, 30 बच्चियाँ आ गई, और मैं 30 बच्चियाँ नहीं कवर कर सकता, बिल्कुल, तो मैं 20 कवर करूँगा, 10 सेल कर दूँगा। बिल्कुल सर, यही बात सर सोनू भाई ने बोली थी। सोनू भाई को जानते होंगे, हाँ जी। उनका पॉडकास्ट करेंगे हम, अभी बहुत सुर्खियों में हैं वो। तो उन्होंने बोला, कहते मैंने 30 गाय 30 का सेक्सर लगवाऊंगा, सेक्सर लगवाऊंगा, कहते मैं 10 पाल सकता हूँ, मैं 20 सेल करूंगा। 20 सेल करेंगे। जन्मी हुई बच्ची आपके अच्छे टीके की है, वो 30 हज़ार की बिकती है। हम 30 हज़ार की ना, मैंने 20 हज़ार की भी चली जाएगी। वो बोलते मेरा 2-3 लाख तैयार हो गया एक दिन में ही मेरा। अगर 20 हज़ार मेरा सेक्सर सीमन में खर्च हुआ है, 2,000 का सीमन लगाया, 40 सेकंड, मेरा 3 लाख तैयार हो गया। हाँ जी, वो भी जन्मे। नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। अब मान लो गाय सूती है, बच्चू आ गया, हम उसका क्या करेंगे? क्योंकि बच्ची है, बच्ची की आगे मार्केट है, बच्चू की मार्केट नहीं है। आप कौन सा सर सीमन यूज़ करते हैं? सर सीमेन अलग अलग है, रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि हमारा कुछ अपना हिसाब था। पीडीएफए का सीमन भी यूज किया, एबीएस का भी किया, जर्मन का भी किया, डेनमार्क का भी किया, वो अपने ब्लड लाइन के हिसाब से। क्योंकि हम पहला हमारी जो सोच थी, हम ये सोचते थे कि भाई अब मान लो 15 लीटर वाली गाय को हमने एबीएस का मान लो 40 लीटर वाला टीका लगा दिया, 50 वाला, वो 40-50 लीटर तो नहीं देगी ना। हमने पहला रिकॉर्ड उसमें किया कि जो गाय मान लो भी ज़्यादा दूध देने वाली है, उनको ही अच्छे टीके कराए। और आगे आगे पहला पीडीएफए के सीमन भी यूज़ किए हैं, तो एबीएस के ज़्यादा चले हैं। आजकल अरमांडा, अपने हैमर हो गया, ये पीडीएफए का सीमन इस बार कम आया है। हाँ जी, तो इस बार हैमर और अरमांडा का ही यूज़ किया।
सर जैसे कि 25 लीटर वाली गाय है, उसकी कितने लीटर वाली का सीमेन लगाना चाहिए कि वो 35 लीटर दे सकती है उसकी बच्ची? 25 लीटर वाली की बच्ची 35 लीटर दे सकती है? देखो आप नॉर्मल एबीएस का कोई भी सेक्स, क्योंकि एबीएस का नॉर्मल सेक्सर सीमन 1500 का है, बिल्कुल जी। ठीक है। वो आगे 35 ना देगी, 30-32 तो देगी ना, उसको आगे और अच्छा 40 देगी फिर। 40 देगी उसी। अब मान लो वर्ल्ड वाइड के भी सेक्सर सीमन है, कोई 6000 का है, कोई 8000 का है। ये गारंटी तो है नहीं कि भी पहले टीके से रहेगी। और ये भी 100% गारंटी नहीं है कि वो बच्ची ही देगी, क्योंकि सेक्सर के भी बच्चू आते हैं, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल आते हैं सर। तो इसमें वही है कि अपना एबीएस और पीडीएफ है कहीं बेस्ट है। बेस्ट है। क्योंकि अब मान लो किसी ने नया काम शुरू किया है, वो करे भी मैं वर्ल्ड वाइड का ही मान लो 8000 का सीमन यूज करूँगा, वो आगे मान लो 60 लीटर देगी, ऐसा नहीं है। दूध तो इक्वल जा ही रहेगा। ये नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा दूध कढ़ना है, दूध तो मतलब इतना, क्योंकि हम अपने हिसाब से ये देखते हैं जो 40-45 लीटर वाली गाय है ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। 50 से ऊपर गई उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, और हर एक फार्मर इतना नहीं मैनेज कर सकता। जो 40-45 की एवरेज है अपनी नॉर्मल चलती है, इसमें इतना देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती। अपना आए हैं नॉर्मल चला है, बस अपने उसमें चला रहे। सर शेड की हम बताएंगे, बहुत अच्छा शेड है, हवादार शेड है। सर कितना कॉस्ट लगे है शेड पर? सर शेड पे हमारा खर्चा है 45 लाख का, अकेले शेड अकेले शेड पे। क्योंकि हमारे जो यहाँ है, यहाँ मिट्टी का खर्चा ज़्यादा होता है, 8-9 लाख की मिट्टी पड़ जाती है। क्योंकि आने वाले टाइम अभी क्या है, पंजाब है, दरिया का एरिया है। बिल्कुल। अब मान लो कई बार होता है भाई पानी आ गया, कुछ हो गया, तो इतना पशुधन लेके हम कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल सर। इस करके मान लो जो भी शेड बनाता है वो यही सोच रखता है कि अपना लेवल कभी ऐसा प्राकृतिक कोई ऐसा विपदा आ जाए, हाँ जी हाँ जी, तो उससे लड़ने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। अब मान लो पानी आ गया, अब कहाँ जाएंगे? इसी करके जितना ऊंचा कर सकते हैं ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। आपका तो सर दरिया पास में ही है। पास में ही है ये। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बीमारियों के बारे में जानकारी। कौन सी बीमारी कैसे टैकल करें और उसका इलाज, बाद में इलाज, पहले टैकल, जैसे कि मस्टाइड्स हो गया। सर सबसे बेकार बीमारी है मस्टाइड। एक स्टार्टिस भी 2 प्रकार का हो गया ना, एक सब क्लिनिकल हो गया, एक क्लिनिक हो गया। अब एक है अपने लेवे में सोजिश पड़ गई, पता लग गया, सिद्धकड़े आए। ठीक है, आगे जम गया दूध, डॉक्टर आया, टीका लगाया या ट्यूब भर दी, हो गया। लेकिन जो दूसरा है ना, उसका पता नहीं चलता। जो फार्मर बीच में चुवाई खुद कर रहा है, उसको मालूम है भी यार गाय ने दूध कम दिया, जजमेंट करेगा। जो नया फार्मर है उसके लिए दिक्कत आती है, क्योंकि मान लो हमारे को 20 साल काम करते हुए हो गए, हमें भी मान लो भी अभी पूरा पता नहीं लगता इस चीज़। बिल्कुल सर। लेकिन हमने अपना एक फार्मूला अपना ही देखा, मान लो हमने लगा कि इस थन में प्रॉब्लम आ रही है, सब उस थन का दूध चेक करना है। अगर नमकीन है तो समझ लो सबसे देसी काम, देसी। ये नमकीन है तो समझो आपके मस्टर्ड आ गया। इलाज? फिर इलाज आप कोई टीके लगा लो, या फिर दवाइयाँ आती है मस्ती किट वगैरह, वो दे सकते हैं। देसी इलाज मस्टाइटिस का? देसी इलाज नींबू निशाद्र देते हैं, लेकिन मतलब वही है ना भी, जो हर एक मतलब अब 5 गाय को हो गया, 5 गाय को नहीं दे सकते, टीके ही लगा सकते हैं। टीके कौन से? टीके तो कोई भी छोटे से टीके से शुरू कर लो आप, एंटासेप से लेके, मान लो भी नहीं हुआ तो अपने टेजो लगा दिया, टेजो नहीं आया तो अपने दूसरे पे चले, कोएक्टम पे चले गए। लेकिन आज तक हमारी दिक्कत बहुत कम है।
मिस्टेक्स की, बहुत कम। रीज़न? रीज़न कुछ किस्मत ही बोलो, क्या बोले क्योंकि 1% समझो भी, मैनेजमेंट। हाँ 1% अपने प्रॉब्लम है। अब क्या है कि सवेरे से लेकर शाम तक हम अपने पशुओं के बीच में हैं, हमें पता है कि अरे क्या किस पशु को हो रहा है। अब मान लो भी हमने आज, क्योंकि ये एकदम से तो होएगा नहीं, पहला थोड़ा होएगा, उसी टाइम संभाल लिया, संभल गया, कि बढ़ गया फिर काम आएगा। सर जैसे थोड़ा सा भी आ गया तो सर आपके पास अभी तक हमने जो किए हैं पॉडकास्ट, सभी के पास कहीं ना कहीं टीएमआर है। हाँ जी। तो सर आप इतने बड़े पशुओं में भी टीएमआर नहीं है, तो मास्टाइटिस का मेन कारण ये होता है पीएच अप डाउन। हाँ जी। अप डाउन हो गया जी, तो सर पीएच अप डाउन कैसे? क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो गई आपकी राशन की। आप कैसे करते हो मिक्सिंग, कैसे मैनेज करते हो ये सर मैं भी जानना चाहता हूँ अपने फार्म के लिए भी, और ये बहुत अच्छा सवाल भी है, और कहीं ना कहीं इसकी आज ज़रूरत है, क्योंकि आपका अगर राशन मिक्स होगा तो आपके दिक्कत कम आएगी। आप कैसे मिक्सिंग करते हो? सर इस चीज़ में तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि या तो जैसे शुरू से लेके इनको जो आदत पड़ी है अपना हजम करने की, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या क्या है, क्योंकि अगर मान लो हमारे को दिक्कत आती है तो हम उसका कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो शुरू से लेके जैसे मान लो बच्चे से लेके अपने चले हुए हैं, हजम जैसे जो खाएगा वो हजम करेगा, उसी से आगे चला हुआ है। अगर मान लो भी कहीं मान लो आपने ज़्यादा खा लिया, हजम नहीं हुआ, वहाँ पे अपना पीएच अप डाउन हो गया, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उन जो भी पट्ठा डालना है, जो भी को करना है, प्रॉपर वेट टू वेट, जितना उसकी डाइट है भाई 30 किलो अगर हमने साइलेज देना 30 किलो ही देना है। अगर हम 30 किलो के बजाय हम 35 किलो कर देंगे, वो भी अपने करेगा। जहाँ पे डिस्टर्ब हो गया पशु, वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम ही डालते हो पट्टे की? नहीं, 2 टाइम डालते हैं। कितने कितने बजे? अपने एक टाइम मान के चलो 15 किलो साइलेज के हिसाब से, तो सर एक दिन का 30 किलो अपने अचार हो साइलेज। गया, साइलेज हो गया, 2 किलो तूड़ी हो गई। तूड़ी डालते हो कि पराली? नहीं, तूड़ी डालते हैं। और सर जैसे कि एक टाइम कितने बजे पहले पट्टे डालते हो, दूसरे टाइम के कितने बजे डालते हो? टाइम फिक्स ही है ये भाई, 4 बजे सवेरे डालते हैं, फिर उठ के पहले पट्ठे डालते हैं, अच्छा जी, तो उसके बाद शाम को 3 साढ़े 3 बजे दोबारा डालते हैं ठीक है जी। शुरू से लेके। तो फीड सुबह जो है 6 बजे डालते हैं, शाम को भी अपने वही 4 साढ़े 4 बजे। तो सर फीड अपनी बनवाते हो? हाँ जी, अपनी होम मिक्सिंग भी चलती है। कैसे मैनेज करते हो सर फीड का? पैन के हिसाब से डालते हो? पैन के हिसाब से, पैन के हिसाब से मान लो भी पैन बने हैं जो 40 प्लस है वो अलग पैन में, 30 वाली अलग है, बाकी 30 से कम वाली अलग है। जैसे सर आज कोई फार्म शुरू करता है, उसने कामयाब होना है, ठीक है, तो कैसे हो? सर कामयाब होने के लिए तो जब कोई फार्मर काम शुरू करता है, कोई भी पशु रख लिया, ले आया, उसको ऑटोमेटिक ही उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ना, फार्मर नॉन स्टॉप, क्योंकि कोई भी मशीन है वो इंसान को नहीं सिखाती, खुद इंसान सीख जाता है। बिल्कुल सर। कोई नई मशीन आएगी, कोई भी है, बोलेंगे भी अरे हमें ये चलानी नहीं आएगी, लेकिन आदमी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। इसी करके जब मान लो आपने 4 गाय ले ली, आपको उससे आमदनी शुरू हो गई, आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, आप 4 एक और लेंगे, 5 हो गया, फिर और इंटरेस्ट बढ़ेगा, अभी और 6 ले लेंगे, एक 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 करके बढ़ती जाएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो घटती जाएगी। बिल्कुल सर। ये चीज़ है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। कोई लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? सर मैसेज तो ये है कि भाई कोई भी काम है, आप किसी भी बिज़नेस में अपना पैसा लगाते हैं, फिर मान लो दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा, भाई यार पता नहीं है पैसा आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो आपने चाहे 20 लाख रुपए लगाया है किसी
फीड फैक्ट्री में लगा लिया, वो आपका 20 लाख रुपये पहले कस्टमर पर डिपेंड है। कस्टमर पे, वो 20 लाख गया, फिर आपको और 20 लाख लगाना पड़ेगा, काम तो चलाना है ना। ये एक ऐसा धंधा है कि भी आपने 2 गाय ली, आज से ही काम शुरू हो गया, बिल्कुल सर। आपका हफ्ते बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कोई भी 2 नंबर का काम नहीं है। अब आपको पता है कि भी हमारी 1 हफ्ते बाद पेमेंट आनी आनी ही आनी है। कोई भी, अब कोई भी जिसको पैसा देना है वो हमने देना है, भाई फीड वाले को पैसा देना है हमने देना है, देंगे कहाँ से अगर आएगा। हम नहीं बोलते भी अगर बाहर जाने से बढ़िया भी अपने यहीं पे अगर काम करें तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इस काम में कोई नुकसान नहीं है अगर इंटरेस्ट से करें। पहले सबसे बड़ी बात, झटके लगेंगे, झटके तो लगेंगे, देखो ठोकर लगेगी आदमी उठेगा तो तभी। बिल्कुल सर। ठीक है जी, तो ठोकर लग के आदमी संभलता है, अगर ठोकर ना लगे फिर तो पता है, फिर तो क्योंकि कोई भी काम है अगर वो प्रॉफिट ही दे तो काम की अहमियत नहीं रहती। लॉस प्रॉफिट ये तो चला रहता है। सर 70 गाय का एम है बस? देखते बच्चों पे डिपेंड है, क्योंकि हमने एक लाइन बना दी। बिल्कुल सर। हमने तो अपने किराए पे भी काम किया है, बच्चों को अपने साथ लगाया, ये नहीं है भी बच्चे इस लाइन से बाहर हैं, बच्चों को साथ रखा, मिसेज को साथ रखा। ये सबसे बड़ा योगदान तो बीवी और बच्चों का है। बिल्कुल सर। क्योंकि इतनी दूर से आके अगर वो यहाँ ना रहते तो मेरा रहना भी कोई वो नहीं था, बच्चे छोटे थे, मिसेज ने काम भी करना, बच्चे भी संभालने, स्कूल भी भेजने, ये काम भी करना। उनकी अहमियत जो हमारे को कामयाब करने वाले हैं वो वही है। वही सर कहावत, कामयाब हर एक कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर उनका सहयोग ना रहे तो हम तो किसी वो नहीं है। अब हमारा वहाँ से एक लाइन बनी है, आगे बच्चे कर लेंगे, बच्चों का मतलब भी इधर से आगे ही चलाना है। पहला तो ये दिक्कत थी कि अगर बच्चियाँ आ गई तो रखेंगे कहाँ, अब तो सारा कुछ है, अब सब कुछ है। बिल्कुल सर। फिर ही हमने भी मान लो भी 2 साल से पहला हमने मान लो बीच में 2-3 गाय ली, नहीं चली, मान लो कोई मर गई, कोई ख़राब हो गई, फिर हमने बंद कर दिया। ये अपनी ही ब्रीड तैयार करेंगे, 2 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, इसी करके हम अपनी ब्रीड के पीछे भी चले हैं। तो सर फीड के साथ क्या क्या डालते हो, कौन सा पाउडर डालते हो? सर हमारा सारे जो पाउडर है मैक्सिमम फीड में डालते हैं, एक्स्ट्रा अपने मिनरल मिक्सचर तो अपने ईस्ट वगैरह ये अपने एक्स्ट्रा डालते हैं। ठीक है सर। क्योंकि मिनरल मिक्सचर तो वो तो जरूरी पशुओं की जान है, उसके बगैर पशु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपने पीडीएस का सर? पीडीएस का भी करते हैं, पीडीएस का उसके अलावा? उसके अलावा अपने कैमिन का भी किया यूज, अपने माइक्रो का भी यूज़ किया। रिजल्ट सबसे अच्छा किसका? रिजल्ट सबके ठीक है, लेकिन ये 6 महीने बाद अगले 6 महीने के लिए चेंज करके, तो 6 महीने अगले एक डाल दिया तो 6 महीने बाद दूसरा डाल देते हैं। अपना नहीं बनवाते मेन? नहीं अपना भी बनवाते हैं, लेकिन मान लो कुछ कंपनियों का भी डालते हैं, कुछ मिक्स। क्या है भी अपने मान लो कोई भी चीज़ है भी उसको आदी नहीं करना है किसी चीज़ का। बिल्कुल, नशा नहीं लगा। हाँ भैया, अगर मान लो हमने एक ही चीज़ यूज की है लगातार, उसका आदी बन जाएगा। इस करके हम सोचते भी 6 महीने बाद अपने चेंज करके फिर दूसरी बार और 6 महीने बाद वही ले आए। क्योंकि मान लो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए, वो आगे मान लो जाके मान लो कोई चीज़ यार कोई दिक्कत आ गई तो हम दूसरा प्रोडक्ट शुरू करेंगे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो सर एक समय भी थोड़ा सा इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका भी मिल्किंग का टाइम हो रहा है, तो सर एक दूसरा पर्सपेक्टिव ने हम छोड़ देते हैं कि हमने जितनों को भी किया वो उन्होंने बेस्ट बोल दिया इस धंधे को कि ये धंधा बेस्ट है जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 5-10 साल का टाइम रख कर आना है, इस फील्ड में आना है, घाटे भी आएंगे, नुकसान भी चलेंगे। एक बोलते हैं कईयों की इंटरव्यू भी आई है कि इससे अच्छा तो कोई डफली लेकर मांग लो, वो ही अच्छा है। नहीं वही बात की ना आपसे भाई, इंटरेस्ट। बिल्कुल सर। अगर शौक है तो आप कोई भी काम कर लो, उसमें इंसान कामयाब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
यही नहीं है भाई फार्मर है या कोई भी है, अब मान लो आपने कोई शॉप खोली, खोल तो दी, इंटरेस्ट है नहीं, आपने देखा भी नहीं, अभी घूम आइए, उधर निकल गए, शटर डाउन चले गए, काम तो बंद है ना। अगर इंटरेस्ट है तो आप 10 बजे तक भी रहेंगे, बिल्कुल। कोई ना कोई काम होएगा, गाहक आएगा, काम होएगा, वही इसी का है। अगर मान लो इंटरेस्ट है, आज हम ये तो मान लो भी जितना मर्जी आप कर लो, कर सकते हैं। आज आपका 4 गाय है, आने वाले 2 महीने बाद आपकी 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, बढ़ता जाएगा ना। एक्सपेंडिंग बिजनेस है सर। 10 से आप क्रॉस हुए, 10 के बाद आपकी एकदम क्योंकि इनकम दुगनी शुरू हो जाएगी, उसी हिसाब से पशु भी आने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस फैलता जाएगा। ऐसा नहीं है आपको आज पैसों की ज़रूरत है, आप आज इनको बेच दो। बिल्कुल सर, ये भी है। देखो बैंक बंद हो सकते हैं, लेकिन इनका है आज आप आवाज़ मारो, आज बिकता है, और महंगा बिकता है। महंगा बिकता, जब मर्जी बेच लो। हाईएस्ट कितने की परचेज की हुई है काऊ सर आपने? अभी 2 लाख तक, सेल 2 लाख तक जो ली है, कोई भी अपने मतलब भी, हाँ 1.5 लाख, 1.5-2 लाख तक, लेकिन उसमें हमारे को घाटा, जो उन्होंने हमें दी है वो मैंने इतना मतलब भी बेनिफिट नहीं हुआ, जो आपने दी आगे। वो क्योंकि हमारी एक मजबूरी थी, हमें सेल करनी पड़ती थी क्योंकि जगह कम थी इस अभी करके। भी सर मैंने देखा है कि 10 बच्चियां तैयार करते हैं, 5 अपने फार्म में लगाते हैं, 5 बेच दी 1.5 लाख की, 7.5 लाख की, तो वही पैसा सर साइलेज में इन्वेस्ट कर लेते हैं फार्मर। चलो वो तो उनकी अपनी अपनी जिस हिसाब से उन्होंने वो सर्कल एक चलाना है। स्मूथ बन गई है, चाल बन गई है काम की, तो सर वो भी बहुत अच्छा है ना। हाँ वो भी आपको बच्ची तैयार करनी है मेन डेयरी फार्मिंग ब्रीड हाँ ब्रीड पे, पर, यही क्योंकि कहना चाहते हैं सभी। पहला जो समय था ना, वो जैसा मर्जी पशु था बिक जाता। लेकिन आज के टाइम में ब्रीड वाला ही पशु बिकेगा। बिल्कुल। जो भी कोई खरीदेगा वो सिर्फ ब्रीड की ही गाय खरीदेगा, और पैसे के लिए कोई वो नहीं है, घबराने वाला कोई भी इंसान नहीं है, बोलता है चल 2 लाख की है तो ले लेंगे, लेकिन चीज़ होनी चाहिए। चीज बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चलो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो सर फिर मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद जी।